चैप्टर 4। रिधि वैदेही से अलग हुई और उसकी तरफ अपनी बहती आंखों से देखकर बोली, हम इसीलिए आपसे नहीं कहना चाहते थे, पर ना जाने क्या सोच हमने ये कह दिया। कम से कम आप तो मेरी बात समझिए वैदेही, आप तो मेरी बचपन की सहेली हैं। ये बोलकर रिधि रोने लगी। वैदेही को समझ नहीं आ रहा था कि वो क्या करे। वैदेही ने रिधि को बेड पर बैठाया, उसे पानी पिलाते हुए बोली, आप पहले शांत हो जाइए और ये पानी पीजिए, हम आपकी बात सुनेंगे। ये बोलकर वैदेही ने रिधि को पानी पिलाया। पानी पीकर रिधि थोड़ा शांत हुई तो वैदेही ने कहा, रिधि आपने ये बात किसी से पहले क्यों नहीं कहा, और अगर नहीं कहा तो आज क्यों, ये जानते हुए भी कल आपकी शादी है। वैदेही की बात पर रिधि ने कहा, हमें पता है वैदेही कि कल हमारी शादी है, पर आप ही बताइए हम क्या करते, क्योंकि हम किसी और से प्यार करते हैं। पता है कि बाबा हमारी शादी उससे कभी नहीं कराएंगे, कि उन्होंने पहले से ही हमारी शादी तय कर रखी थी। वैदेही ने जब भी सुना तो कहा, तो फिर आपने कुंवर साहब से कुछ क्यों नहीं बताया। इस पर रिधि ने उसकी आंखों में देखते हुए कहा, आपको क्या लगता है वैदेही कि हमने बताया नहीं होगा। हमने कुंवर साहब से इस बारे में बात की है। उन्होंने हमसे साफ साफ कहा कि उन्हें इस बारे में कोई बात नहीं करनी। वो सिर्फ हमसे शादी करना चाहते हैं, ना कि हमसे प्यार करते हैं। और उन्होंने हमें भी सब भूल जाने को कह दिया था। ये सुनना ही था कि वैदेही का मुंह खुला का खुला रह गया। तो समझ नहीं आ रहा था कि कोई इंसान ऐसा कैसे हो सकता है। रिधि ने अब अपनी आंखों के आंसू को पोंछ कर कहा, लेकिन आप परेशान मत हो वैदेही, हम ना चाहते हुए भी ये शादी ज़रूर करेंगे। तुम अपने बाबा का दुखी चेहरा नहीं देख सकते। हम नहीं चाहते कि वो हमारी वजह से परेशान हो। अगर हमारी किस्मत में यही लिखा है तो यही सही। रिधि के बात पर वैदेही कुछ बोलने को हुई कि तभी रिधि ने कहा, प्लीज़ आप ये बात किसी को मत कहना। हम नहीं चाहते कि हमारी वजह से परेशान हो। और आप भी जाकर आराम कीजिए, कल शादी है और हम ये शादी ज़रूर करेंगे। वैदेही रिधि की बात सुन हैरान थी। उसे समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या कहे, क्योंकि एक तरफ रिधि उसे अपने प्यार के बारे में बता रही थी, तो दूसरी तरफ उसे दिलासा भी दे रही थी कि वो परेशान ना हो। वैदेही ने अब बात को ना बढ़ाते हुए वहाँ से जाना ही ज़रूरी समझा, क्योंकि रात काफ़ी हो चुकी थी। वो कमरे से निकल गई। वैदेही के कमरे से निकलते ही रिधि ने डोर बंद किया और डोर से लग रोते हुए बोली, हमें माफ़ करना वैदेही, हमने आपसे झूठ बोला, पर हम ये शादी नहीं करना चाहते हैं। ये बोल वो वहीं बैठ गई। अगली सुबह वैदेही अपने परिवार के साथ सुबह सुबह रिधि के घर निकल गई थी। आज शादी का दिन था। पूरे घर में काफ़ी ज़्यादा चहल पहल का माहौल बना हुआ था। मंजरी जी बाकी औरतों के साथ गाने बजाने में लगी हुई थी, तो वही विधि और वैदेही रिधिमा को तैयार कर रही थी। रिधि बिना मन के खुद को खाली आंखों से आईने की तरफ देख रही थी। कुछ ही पलों में रिधि पूरे तरीके से तैयार हो गई थी। तभी किसी ने रिधि के कमरे में आकर कहा, बारात आने वाली है। ये सुनकर सभी खुश हो गए। विधि और वैदेही की तरफ देखकर कहा, वैदेही विधि आप दोनों भी जाकर तैयार हो जाइए, बारात आने का समय हो गया है। आप लोग ऐसा ही रहेंगे क्या। इस बात पर विधि तैयार होने के लिए चली गई, पर वैदेही ने रिधि को देखा। दीदी आप सच में तैयार हैं ना इस शादी के लिए। वैदेही की बात पर रिधि ने कहा, अब हमारे तैयार होने या ना होने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, पर हमने अपना मन बना लिया है, इसलिए आप परेशान मत हो, जाकर तैयार हो जाइए। हम नहीं चाहते कि हमारे वजह से कोई भी दुखी हो। देखिए बात सुन वैदेही को ना जाने क्यों अंदर से तकलीफ हुई। देखो अपने गले से लगा कर कहा, हमें नहीं पता था कि हमारी लापरवाह दोस्त कभी इतनी समझदार भी हो सकती है, पर हम आपके लिए बहुत खुश हैं। ये बोल वो उससे अलग हुई और उसकी आंखों से काला टीका लेकर उसके कान के पीछे लगा दिया। थोड़ी देर में वैदेही भी वहाँ से तैयार होने के लिए चली गई। वैदेही के जाते ही रिधि ने दरवाज़ा बंद किया और किसी को फ़ोन लगाकर बोली, आप पीछे वाले दरवाजे पर आइए, मैं तैयार हूँ। ये बोल उसने फ़ोन रख दिया। कुछ ही देर में बारात दरवाजे पर आ चुकी थी। ऑफ वाइट कलर की शेरवानी में रुद्राय काफ़ी हैंडसम लग रहा था। रुद्राय दरवाजे पर आया तो उसका तिलक और बाकी सारी रस्में की गई। उसके बाद उसे विला के दूसरे हिस्से में ले जाया गया, जहाँ शादी का मंडप लगा हुआ था। कुछ ही पलों में वर पूजा
आरंभ हो गई, जिसके बाद पंडित जी ने अनिरुद्ध जी को देखा, आप कन्या को बुला लीजिए। पंडित जी के ये बोलने पर कुछ औरतें रिद्धि को बुलाने के लिए उसके कमरे में गई, पर जब उन्होंने दरवाज़ा खोला तो कमरे में कोई नहीं था। ये देखकर उन औरतों ने रिद्धि को कमरे में ढूंढा, उन्हें रिद्धि कहीं भी नहीं दिखी। तभी उन्हें ड्रेसिंग टेबल पर एक लेटर दिखाई दिया। लेटर देखकर एक औरत ने वो लेटर उठाया और पुलिस में लिखा है, बाबा हमें माफ़ करना, हम ये शादी नहीं कर सकते क्योंकि हम किसी और से प्यार करते हैं। हमने आपको और कुंवर साहब दोनों को ही ये बात समझाने की कोशिश की, पर आप दोनों ने हमारी बात को नहीं सुना, इसलिए हमें ये कदम उठाना पड़ा। हो सके तो हमें माफ़ कर देना। लेटर पढ़कर औरत, जो कोई और नहीं रिद्धि की बुआ थी, उसके तो होश ही उड़ गए। वो जल्दी से भागकर नीचे मंडप पर गई जहाँ अनिरुद्ध जी खड़े थे। अनिरुद्ध जी ने जब उन्हें अकेले आए देखा तो उनसे बोले, बेला, हमने आपसे रिद्धि को लाने को कहा था, कहाँ है रिद्धि? जल्दी लेकर आइए उन्हें। अनिरुद्ध जी की बात पर बेला जी ने कहा, भाई साहब रिद्धि कमरे में नहीं है। बेला जी की बात सुनते रिद्धि अनिरुद्ध जी ने झुंझलाते हुए कहा, कमरे में नहीं है इसका क्या मतलब है? वही हो गया, जैसे ढूंढो। इस पर बेला जी ने फिर से कहा, भाई साहब रिद्धि कमरे में नहीं है, मतलब मेरी शादी से भाग चुकी है। बेला जी की बात सुनकर इस बार अनिरुद्ध जी ने गुस्सा और शौक होकर कहा, क्या ये क्या बकवास कर रही हो? होश में तो हो तुम? मेरी बेटी ऐसा कुछ नहीं कर सकती। अनिरुद्ध जी की बात पर बेला जी ने कहा, ये सच है भाई साहब, ये देखिए। ये बोलकर उन्होंने अपने हाथ में पकड़ा हुआ लेटर अनिरुद्ध जी की तरफ बढ़ा दिया। अनिरुद्ध जी ने घबराते हुए उसके हाथ से लेटर लिया और उसे पढ़ने लगे। पढ़ते पढ़ते उनकी आंखें नम हो गई। वो लेटर पढ़ते पढ़ते अनिरुद्ध जी की आंखें नम हो गई और वो वहीं बैठ गए। उन्हें ऐसे देखकर सबको हैरानी हुई। वह दही जो वहीं खड़ी थी, उसने जब अनिरुद्ध जी की हालत देखी तो उनके पास गई और उनके हाथ में पकड़े हुए लेटर को पढ़ने लगी। उसे पढ़ते ही वह दही रिद्धि के कमरे की तरफ भागी। उसने पूरे कमरे में रिद्धि को ढूंढा, पर उसे रिद्धि कहीं नहीं देखी। रिद्धि को ना देख वह दही ने अपने सर पर हाथ रखकर कहा, ये क्या किया रिद्धि आपने? वहीं नीचे सारे गेस्ट तक ये बात फैल गई थी कि दुल्हन साड़ी छोड़ भाग चुकी है। ये सुनकर हुकुम साहब और बाकी सभी बहुत गुस्से में थे। गुस्सा अनिरुद्ध जी के पास गए और उनसे गुस्से में बोले, ये सब क्या मजाक बना रखा है आप सबने? शादी को एक मजाक समझ रखा है या फिर हमारी इज्जत को, जो सारे आम यूं ही सबके सामने नीलाम कर दिया? अनिरुद्ध जी का सर शर्म और बेइज्जती से झुका हुआ था। उन्हें समझ में नहीं आ रहा था कि वो क्या करें। अनिरुद्ध जी ने हुकुम साहब से कहा, हमें माफ़ कर दीजिए हुकुम साहब, अपनी बेटे की इस हरकत के लिए बहुत शर्मिंदा है। उनकी इस बात पर हुकुम साहब कुछ बोले पाते इससे पहले ही एक रौबदार आवाज़ ने सबका ध्यान अपनी तरफ खींच लिया, बस बंद करो ये तमाशा। रुद्राई की आवाज़ सुनकर सभी लोग उसकी तरफ देखने लगे, जो गुस्से में उबल रहा था। रुद्राई मंडप से उठा और सर पर पहने हुए साफे को हवा में उछाल दिया और अनिरुद्ध जी की तरफ बढ़ गया। अनिरुद्ध जी के पास आकर उसने अनिरुद्ध जी की कॉलर को पकड़ लिया और उस गुस्से भरी आवाज़ में कहा, हिम्मत भी कैसे हुई तुम्हारी हमारे साथ इतनी घटिया मजाक करने की? समझ कर रखा है तुमने कि हम कोई राह चलते इंसान हैं जिसकी इस तरह बेइज्जती करने पर हम तुम्हें आसानी से छोड़ देंगे? अगर तुम ये सोच रहे हो तो बिल्कुल गलत सोच रहे हो कि अब हम तुम्हें दिखाएंगे कि हमें धोखा देना का क्या अंजाम होता है। ये बोलकर उसने एक झटके से अनिरुद्ध जी को छोड़ दिया, जिससे अनिरुद्ध जी हड़बड़ा कर जमीन पर गिर गए। रायन ने अपने असिस्टेंट को बुलाया और अपना हाथ आगे बढ़ाया तो उसके असिस्टेंट ने उसके हाथ में उसके गन थमा दी। तो रायन ने उसके हाथ से गन ली और उसे लोड करके अनिरुद्ध जी के सर पर लगा दिया। ये देखकर वहाँ आए सारे गेस्ट डर चुके थे। भाई अवंतिका जी भी रुद्राय का ये रूप देख कर डर चुकी थी। उन्होंने गुमसा के पास जाकर कहा, गुमसा आप ऐसे क्या देख रहे हैं? जाकर रोकिए उन्हें। इस वक्त रुद्राय खून के प्यासे बन चुके हैं, अगर उन्हें नहीं रोका तो उनके हाथों कुछ अनर्थ हो जाएगा। भाई अनिरुद्ध जी को एक बार फिर से उठाकर उनके सर पर बंदूक रख बोला,
हम अपने या अपने किसी परिवार के साथ किसी भी तरह का गलत बर्दाश्त नहीं कर सकते, और अपने परिवार के साथ गलत करने की सोच रखने वाले को हम दुनिया में भी नहीं रहने देते। तभी उसकी नज़र अनिरुद्ध जी के सर पर बहने साफे पर गई। ये देखकर रुद्राय ने कहा, इसकी खुद की इज्जत नीलाम हो चुकी है, उससे अपने सर पर साफा पहनने का कोई हक नहीं है। ये बगौदा ने उनके सर से साफा उछाल दिया। ये होते ही अनिरुद्ध जी का सर एक तरफ झुक गया और उनकी आंखें से एक कतरा आंसू गिरकर उनके गाल में लुढ़क गया। भाई उनका साफा गिर पाता, तभी किसी ने उनके साफे को अपने हाथों में थामा और उसे बचा लिया, और सामने देखा जहाँ रुद्राय ने अनिरुद्ध जी के कॉलर को पकड़ रखा था। ये देखकर उसकी आंखों में गुस्सा आ गया। वह तेज कदमों से उसके सामने गई। रुद्राय का हाथ अनिरुद्ध जी के कॉलर से छुड़ाकर उसके गाल पर एक जोरदार तमाचा जड़ दिया। तमाचे की गूंज इतनी तेज थी कि वहां खड़े सभी लोग को काने तक पहुंच चुकी थी, और सब अपना मुंह खोले सामने देख रहे थे। वैदई का थप्पड़ मारते ही रुद्र का सर एक तरफ झुक गया और उसकी आंखें गुस्से से लाल और चेहरा एकदम तमतमा गया। रुद्राय ने अपना सिर उठाकर सामने देखा तो उसकी आंखों का गुस्सा और ज्यादा बढ़ गया। अब क्या होगा आगे? क्या रुद्राय अपनी बेइज्जती को बर्दाश्त कर पाएगा? क्या वैद्य ने ले ली है अपने लिए कोई नई मुसीबत मोल? आखिर रुद्राय कैसे लेगा अपना बदला? जानने के लिए पढ़ते रहिए विवाह एक प्रेम प्रतिज्ञा। हर हर महादेव।